नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संसार सागर में। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी आखिर कौन है सबरी, क्यों खाना पड़ा भगवान श्री राम को सबरी के झूठे बेर। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बिना समय गवाए ये कहानी हम शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना ना भूलें। जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रामायण तो आप लोगों ने देखी ही होगी। वह सबरी को बताया है जो भील जनजाति से थी। फिर भी भगवान श्री राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। तो अब मैं आपको सबरी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले सबरी का परिचय कराता हूँ मैं आपको। माता सबरी एक भील राजकुमारी थी। उनका स्थान प्रमुख राम भक्तों में है। राजकुमारी सबरी बेहद ही होनहार और बहुत ही खूबसूरत थी। उनके पिता एक नगर के राजा थे। उनके पिता का नाम अज था, माता का नाम इंदुमती था। सबरी का दूसरा नाम शर्मनाथ था। रामायण के अनुसार बात उस समय की है। एक दिन ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट आ गया है, तो उन्होंने सबरी से कहा कि वो अपना आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करे। मातंग ऋषि ने सबरी से कहा कि एक दिन अवश्य ही भगवान श्री राम आपसे मिलने आएंगे। उनकी आप प्रतीक्षा करते रहना। भगवान श्री राम ही आपको मोक्ष प्राप्त करेंगे। सबरी ने मातंग ऋषि की बात मान ली और अपने ही आश्रम में वहां पे एक कुटिया बना के रहने लग गई। सबरी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो गई। प्रभु श्री राम जी की प्रतीक्षा करने शुरू कर दी। सबरी रोज उठती, नहाती, प्रभु श्री राम जी का नाम लेती और कुटिया के बाहर जो आने जाने का रास्ता था उस रास्ते में कांटे, पत्थर, कंक्रीट उन सबको हटाती थी ताकि उनके प्रभु श्री राम जी आएंगे तो उनके पैरों में कांटे ना चुभ जाए। ये रोज नियम करती थी सबरी। और कांटों की जगह पे सबरी प्रभु श्री राम जी की प्रतीक्षा में पुष्प बौछाया करती थी ताकि उनके श्री राम जी के कांटे ना चुभे, फूलों पे उनका स्वागत हो। ये काम वो रोज करा करती थी। बताया जाता है कि माता सबरी ने श्री राम की प्रतीक्षा 14 साल तक ऐसे ही लगातार की थी। 14 साल की प्रतीक्षा समाप्त हो जाने के बाद प्रभु श्री राम उनसे अवश्य मिले। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम जी माता सीता का पता लगाने जंगल में निकले थे। वो जिस जंगल के रास्ते जा रहे थे उसी रास्ते में वो सबरी का निवास स्थान उसी रास्ते में पड़ता था। प्रभु श्री राम जी की नज़र अचानक उस कुटिया के ऊपर पड़ गई और श्री राम जी उधर निकल गए। जैसे ही प्रभु श्री राम कुटिया के नज़दीक पहुँचे तो उनको रास्ते में फूल बिछे हुए मिले। प्रभु श्री राम जी ने अपने चरण उन फूलों पर रखते ही माता सबरी को पता चल गया था कि उनके श्री राम उनसे मिलने के लिए आ गए हैं। सबरी बाहर निकल के देखी तो उनको श्री राम जी ही नजर आए। सबरी पहचान गई थी कि यही मेरी 14 साल की भक्ति का फल है। वो श्री राम जी के पास जाके
अपनी आंखों में आंखें मिला के रोने लग गई। उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। प्रभु श्री राम जी को भी लगा कि वास्तव में ही भक्ति में शक्ति है जो मेरे को यहाँ तक खींच के लेके आ गई। और श्री राम जी को ये देखा नहीं गया तो श्री राम जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो आंसू भक्ति के थे, प्रेम के थे, प्रतीक्षा के थे। कुछ देर तक श्री राम जी और सबरी देखते रहे। बाद में श्री राम जी ने, माता सबरी ने श्री राम जी से कहा कि आखिर 14 साल की भक्ति के बाद मुझे आपके दर्शन हो गए। हे प्रभु श्री राम, आप मुझे मोक्ष प्राप्त कर दीजिए। प्रभु श्री राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया। इससे पहले जो घटना घटी वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। आखिर क्यों खाए थे श्री राम जी ने सबरी के झूठे बेर। तो वीडियो के साथ जरूर बने रहें। 14 साल की भक्ति करने के बाद श्री राम जी को लगा कि वास्तव में ही ये मेरी बहुत बड़ी भक्त है। आखिर कौन करता है इतने दिनों तक ऐसी तपस्या, ऐसी प्रतीक्षा। आज के ज़माने में तो 2 मिनट की भी प्रतीक्षा नहीं होती है। आखिर श्री राम जी की प्रतीक्षा सबरी ने 14 साल तक की थी। इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने उनको दर्शन दिए, उनको मोक्ष प्राप्त किया। सबरी ने श्री राम को झूठे बेर तक खिलाए थे। वो हर एक बोर को टेस्ट करती थी ताकि जो बोर श्री राम जी खाए सिर्फ उनको मीठा ही लगे। कड़वा बोर वो खुद चख के फेंक दी थी। भील जनजाति होने के बाद भी प्रभु श्री राम जी ने छुआछूत, ऊंच नीच, छल कपट कुछ भी नहीं किया। प्रभु श्री राम जी ने उन झूठे बेरों को भी मीठे फल समझ के बड़े प्यार से खाए थे। और लास्ट में श्री राम जी ने उनको आशीर्वाद देकर माता सबरी को मोक्ष प्राप्त की। तो दोस्तों, जो कहानी श्री राम जी और माता सबरी की मैंने आपको बताई है, वो कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिए दोस्तों। और कहानी को शेयर कीजिए। जो हमारे YouTube चैनल है संसार सागर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे ऐसे ही धार्मिक कहानियाँ, कविताएं, गद्यांश, पाठ्यांश, इतिहास के सभी कहानियाँ, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।